एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि एमएस पेंट यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा डेस्कटॉप है। कंप्यूटर मैंने जैसे ही ऑन किया कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे कॉर्नर साइड में आपको स्टार्ट बटन दिखेगा। तो एमएस पेंट आपको स्टार्ट करना है तो सिंपली अगर यहाँ पे आपको डेस्कटॉप आइकन से कुछ तो यहाँ पे भी आपको एमएस पेंट का ऑप्शन दिख सकता है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद डाउन एरो दिखेगा। डाउन एरो आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस रहते हैं वो यहाँ पे शो करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप पेंट ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया है। जब आप यहाँ पे पेंट लिखोगे तो पेंट का एक ऐप यहाँ पे दिखेगा। अब इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और पेंट ओपन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं आप यही एक तरीका यूज़ करो, और भी बहुत सारे तरीके हैं एमएस पेंट ओपन करने के। दूसरा तरीका देख लेते हैं। विंडो बटन प्रेस करना है, उसके साथ आपको आर बटन भी प्रेस करना है, विंडो प्लस आर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा रन विंडो ओपन हुआ है, उधर आपको लिखना है एमएस पेंट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे एमएस पेंट ही ओपन कर सकते हो, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो याद रखना आपको यहाँ पे एमएस पेंट लिखना है, पेंट नहीं। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो लिखिए और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा एमएस पेंट का। सबसे पहले ऑप्शन आता है यहाँ पे ऊपर का जो स्ट्रिप है आपको दिख रही है ऑरेंज कलर की, उसको बोलते हैं टाइटल बार। अभी फिलहाल यहाँ पे अनटाइटल लिखा है क्योंकि अभी हम लोग ने जो पेंटिंग ओपन की है अभी उसको सेव नहीं किया। जब आप उसको किसी नाम से सेव कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस नेम का यहाँ पे दिखाने लगेगा। और डैश पेंट मतलब एक पेंट में का बना हुआ फाइल है। फिर उसके बाद ऑप्शन आते हैं यहाँ पे 3। सबसे पहला ऑप्शन रहता है हमें क्लोज का, फिर यहाँ पे रिस्टोर रहता है और मिनिमाइज होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे यूज होता है। क्लोज बटन जो होता है वो होता है परमानेंटली। कोई भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हो अगर उसको आपको बंद करना है तो आप क्लोज बटन का इस्तेमाल करते हो, जिससे वो क्या होता है परमानेंटली क्लोज हो जाता है। फिर ऑप्शन आता है यहाँ पे रिस्टोर डाउन का। ये एक ऐसा की है जिसका नेम चेंज होता है। जब आप रिस्टोर डाउन पे एक बार क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसका नेम चेंज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। रिस्टोर डाउन का यूज मतलब मल्टीटास्किंग के लिए यूज किया जाता है। अगर आप एक साथ 2-3 एप्लीकेशंस पे वर्क करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिलहाल क्लिक करके देखते हैं। कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, ये छोटा हो जाएगा और आप यहाँ पे और भी कुछ दूसरे काम भी जो है वो कर सकते हैं। देन मैंने कहा था कि इसका नेम चेंज होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले रिस्टोर डाउन था और यहाँ पे अब ये मैक्सिमम हो गया। फिर आता है यहाँ पे मिनिमाइज का। मिनिमाइज होता है जो कि प्रोग्राम को टेम्पररी टाइम तक के लिए हाइड करके रखता है आपसे। जैसे कि इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका ये जो टास्क बार है, टास्क बार में आप जो भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करने लगता है कि एट द टाइम आपके कंप्यूटर में कितने सारे प्रोग्राम्स एक्सेस हो रहे हैं। तो फिलहाल आपको मिनिमाइज पे क्लिक करना है। जैसे मिनिमाइज पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये पेंट के अंदर शो होने लगेगा। अब यहाँ पे आपको पेंट दिख रहा है, उस पर कुछ साइड में आपको टूल्स दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सेव। सेव मतलब जब भी हम लोग कोई पेंटिंग बनाएंगे उसको सेव करना है तो Ctrl+S करके उसको सेव कर सकते हैं। अनदर ऑप्शन है यहाँ पे अंडू एंड सेकेंड वन इज रीडो। तो इसका मतलब आप देख के ही समझ सकते हो। अंडू मतलब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अंडू लास्ट एक्शन। इट मीन्स क्या है, आपने जब भी कोई ड्राइंग बनाई है फिर उसके बाद कोई और ड्राइंग बनाई है, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप अंडू मतलब एक स्टेप पीछे जा सकते हो। और देन रीडो उसका अपोजिट है, रीडो द लास्ट एक्शन मतलब लास्ट एक्शन जो आपने किया था उसको एक स्टेप फॉरवर्ड कर देगा। फिर उसके बाद ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे कस्टमाइजेशन टूल क्विक एक्सेस टूल बार। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है जो एडेड नहीं है। यहाँ पे सेव है, अंडू है, रीडो है। इट मीन्स ये तीनों टिक है, इट मीन्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको न्यू नाम का भी ऑप्शन ऐड करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यू नाम का ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे ये हमारा ड्राइंग एरिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। देन यहाँ पे आपका नीचे जो है वो स्टेटस बार है, जो आपका जो ड्राइंग एरिया है उसका पिक्सल्स बताता है कितने पिक्सल्स का है जैसे जैसे। और यहाँ पे आपका पॉइंटर है जो कि बताएगा कि आपका पॉइंटर कहाँ कहाँ मूव कर रहा है पिक्सल्स के अकॉर्डिंग। पेज का साइज यहाँ पे दिया है, डिफॉल्ट जो साइज होता है 100। आप उसको यहाँ पे माइनस और प्लस से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं होम टैब में यहाँ पे कॉपी कट और पेस्ट की। तो कॉपी और कट पेस्ट करने के लिए हमको सबसे पहले कुछ चीज़ें बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टार ड्रॉ किया। स्टार ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आपको शेप्स में जाना है। शेप में कोई भी एक शेप ले लीजिए, आप उस पर क्लिक कीजिए और जस्ट आपको क्या करना है, लेफ्ट बटन ब्लैंक एरिया पे रखना है और राइट बटन पे लेफ्ट बटन पे क्लिक कीजिए और उसको नीचे तक ड्रैग कर लीजिए।
उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिटिंग पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि ये कॉर्नर साइड में आपको स्क्वायर्स बने, इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक्सपांड कर सकते हो, या फिर बहुत दोनों साइड से आपको करना है तो आप यहाँ पे कॉर्नर साइड में जो दिख रहा है उसको भी आप इस्तेमाल करके कर सकते हो, जिससे वो फोर साइड से वो एक्सटेंड होते हैं और श्रिंक्स होते हैं। फिलहाल अभी हम लोग कट और पेस्ट की बात करते हैं, जो कि ऑप्शंस आता है क्लिपबोर्ड के अंदर। अब क्लिपबोर्ड के अंदर होता है सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट का और कट और कॉपी। तो सबसे पहले देखते हैं कॉपी क्या होता है। कॉपी मतलब जैसे कि अगर ये एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप कोई शेप एक्टिव कर रहे हैं तो अगर उसको वापस बंद करना है ना, तो आपको सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके बंद कर देना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो शेप सिलेक्टेड है तो वो ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन देखिए, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे जो सिलेक्टेड शेप है वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हट जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉपी और कट करना है। तो कॉपी करने के लिए तो सबसे पहले आपको कौन सा एरिया कॉपी करना है, क्या कॉपी करना है, कंप्यूटर को वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा सेलेक्ट करना है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑप्शन आपको कट और कॉपी के हाईलाइट होंगे। ध्यान दीजिए, पहले ये हाईलाइट नहीं हो रहा था, जब मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर को बताना पड़ता है हम लोग को कि कॉपी क्या करना है और कट क्या करना है। तो फिलहाल मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया हूँ और सिलेक्ट पे जाने के बाद ये एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके साथ मुझे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि मुझे इसको कॉपी करना है या फिर कट करना है, तो मुझे इसको कॉपी करना है। जब आप इसको कॉपी करते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो जाता है, और जैसे ही आप पेस्ट करते हो ना, सेम एज इट इज, जैसा कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टार, वो स्टार ऐसा ही जैसा पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो, देखिए एकदम सेम टू सेम एज इट इज पेस्ट हो गया। अब वहीं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कट का। अब कट क्या होता है, कट मीन्स ये डायरेक्टली उसको परमानेंटली वहां से मूव कर देता है। कॉपी में क्या हुआ था, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया था और पेस्ट किया तो सेम एज इट इज यहाँ भी ये शेप यहाँ पे भी है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी है, लेकिन जैसे ही मैं इसको कट करूंगा तो ये परमानेंटली मूव हो जाता है, यहाँ से शिफ्ट होकर वो वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। तो फिलहाल कट पे क्लिक करें, जैसे ही आप कट करेंगे देखिए ये यहाँ पे शेप बना हुआ था वो हाइड हो गया है। पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे सेलेक्ट के। सेलेक्ट में यहाँ पे ऑप्शन है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। सबसे पहले ऑप्शन आते हैं यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी आइकन को सिलेक्ट करते हो ना, तो वो रेक्टेंगुलर शेप में उसको सेलेक्ट करता है। अब उसके साथ जैसे भी आप मतलब डिलीट करोगे, जैसे डिलीट कर दिया मैंने उसको, तो वो रेक्टेंगुलर एरिया में वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे जाते हैं, यहाँ पे बताया है क्लिक करके भी आप कर सकते हो अंडू और रीडो। अब एक स्टेप पीछे जाना है आप पीछे जा सकते हो, एक स्टेप वापस आगे जाना है तो आगे जा सकते हो। तो एक स्टेप पीछे जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि या उसके बाद फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन क्या है। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि रेक्टेंगल में वो रेक्टेंगुलर टाइप में शेप में उसको सिलेक्ट करता है, वैसे ही फ्री फ्रॉम में आप जो एरिया चाहते हो ना वही एरिया सिलेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्ट पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे मुझे सिर्फ ये एरिया साइड्स के एरिया है उन्हीं को सिलेक्ट करना है। तो बस आपको क्या करना है, ये एरिया इतना सिलेक्ट करना है और छोड़ देना है उसका बटन। अब जैसे ही आप इसको डिलीट करोगे तो आपने जितना एरिया सिलेक्ट किया है ना उतना ही एरिया डिलीट करेगा यहाँ पे। तो ये होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। देन उसके बाद सिलेक्शन ऑप्शंस के अंदर कुछ ऑप्शन आता है, जैसे सेलेक्ट ऑल है। सेलेक्ट ऑल इसके लिए आपको जरूरी नहीं है यही ऑप्शन यूज करो सेलेक्ट ऑल। नॉर्मली कंट्रोल ए प्रेस करके भी आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो आप यहाँ पे कॉर्नर साइड में ऑल सिलेक्टेड हो गया है। ऑल सिलेक्टेड करने के बाद इसके साथ जो भी एक्शन आप परफॉर्म करोगे, जैसे कॉपी करना है, कट करना है, डिलीट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। देन ऑप्शन आता है यहाँ पे इनवर्स सिलेक्शन का। अब ये इनवर्स क्या है यहाँ पे देखते हैं इनवर्स सिलेक्शन क्या होता है। इनवर्स मतलब होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में ऑप्शन लिया और मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। अब मैं कुछ भी एक्शन परफॉर्म करूंगा तो वो चीजें इसके साथ ही होगी, यही वाले आइकन्स के साथ होगी। तो इनवर्स में क्या होता है कि ये उसका उल्टा सेलेक्ट हो जाता है। इनवर्स मतलब जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है ना वो छोड़ बाहर के जो भी एरियाज है ना उनके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म होगा। अभी देख लेते हैं यहाँ पे इनवर्स सिलेक्शन क्लिक करते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ये मेरा सिलेक्टेड एरिया यहाँ पे था, लेकिन अब ये पूरा यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं इसको डिलीट करके। जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो बाहर के एरियाज डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इनवर्स सिलेक्शन किया। मैंने पहले ये वाला सिलेक्ट किया था, इट मीन्स ये सेव हो गया है। मतलब ये इनवर्स मतलब इसको छोड़ के, ये वाले एरिया को छोड़ के बाकी सब जो है आपके वो डिलीट हो जाएंगे। देन ऑप्शन रहता है यहाँ पे डिलीट का। डिलीट वैसे ही है, फिर इसको सिलेक्ट करो आप कोई भी एरिया और डिलीट करना है तो डिलीट बटन आप यहाँ से प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हो। देन ऑप्शन आता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। ट्रांसपेरेंट के लिए देखते हैं, बात कर रहे थे, पहले डिलीट कर लेते हैं, ये सब पूरा क्लियर कर लेते हैं पेज, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
पहले एक शेप ले लेते हैं यहाँ पे और देन एक अनदर शेप ले लेते हैं। तो अभी इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस पे जाता हूँ और एक आइकॉन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे ही आप इसको मिडल में लाओगे, ये हमारा माउस का जो पॉइंटर है उसको मिडल में लाओगे तो 4 साइड एरो आपको दिखेगा। 4 साइड एरो मतलब क्या होता है कि आप ये जो पर्टिकुलरली जो शेप है उसको आप किसी भी साइड, अप, साइड, डाउन, लेफ्ट एंड राइट, आप उसको मूव कर सकते हो। तो देखते हैं मूव करके यहाँ पे क्या होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो व्हाइट जो पोर्शन है हमारा शेप का वो भी उसके ऊपर शो हो रहा है। तो वो क्या होता है, उससे हमारा जो बैकग्राउंड का जो शेप रहता है वो हाइड होने लगता है। तो वो ऑप्शन, वो चीजें ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में क्या होता है कि सिर्फ आपका जो शेप है वही आपको दिखेगा, पीछे की जो व्हाइट बैकग्राउंड थी वो आपकी हट जाएंगी। देन ऑप्शन आता है यहाँ पे क्रॉप का। अब क्रॉप होता है, आपने नॉर्मली फोन्स में भी इमेज को बहुत क्रॉप किए होंगे। क्रॉप में क्या होता है कि कुछ एडिशनल डिटेल्स जो होती है वो आ जाती है, वो आपको नहीं चाहिए रहती है, तो आप उसके लिए हम लोग को उसको क्रॉप करना पड़ता है। तो देखते हैं, सिलेक्ट में जाना है, सबसे पहले जो एरिया आपको चाहिए वो एरिया को आपको सिलेक्ट करना है और क्रॉप जैसे ही आप कर देंगे तो बाकी की जो एक्सटेंडेड जो चीज़ें हैं वो हट जाएंगी और जो आपने क्रॉप किया है वो रह जाएगी। तो ये होता है क्रॉप। एक स्टेप पीछे जाते हैं वापस, देखते हैं अभी नेक्स्ट ऑप्शन रीसाइज का। अब रीसाइजिंग क्या होता है, रीसाइजिंग बेसिकली हमारे पेज का जो साइज है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए हम लोग रीसाइजिंग का यूज करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आता है यहाँ पे रीसाइज का परसेंटेज और पिक्सेल्स के अकॉर्डिंग। परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकली है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली 100 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 100% पे सिलेक्टेड है। और वहीं पिक्सल्स में देखा जाए, यहाँ पे पिक्सल्स आपको बता रहा है 1360 इंटू 576 पिक्सल्स। तो उन पिक्सल्स को आप पिक्सल वाइज चेंज करना चाहते हो तो क्लिक करो यहाँ पे। जैसे आप चेंज करोगे पिक्सल वाइज आपका पेज का विड्थ जो है वो एक्सपांड होएगा और श्रिंक होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्क्रू डिग्रीज। अब स्क्रू मतलब क्या होता है, वो आपको आपकी जो ड्राइंग है, जो पेंटिंग है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। देखते हैं अभी यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल है, अभी स्क्रू में यहाँ पे इसको 10 कर रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली इसको क्या कर देगा, टेढ़ा कर देगा। ओके करो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली ठीक उसका अपोजिट है, उसको वर्टिकली स्क्रू कर देता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पीछे जाते हैं एक स्टेप, रोटेशन का। रोटेशन क्या होता है, आपने जो भी पेंटिंग बनाई है उसको 360 डिग्री रोटेट करना है, वर्टिकली रोटेट करना है, हॉरिजॉन्टली रोटेट करना है, तो आप इससे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन यूज करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से आइकॉन को कितना आपको रोटेट करना है। तो जैसे कि मैंने एक एरिया ले लिया, इसको ले लिया, अब इसको मुझे क्या करना है, रोटेट करना है। तो आप सिंपली वो एरिया को सिलेक्ट करो और 90 डिग्री करना है तो 90 डिग्री कर सकते हो, लेफ्ट राइट करना है लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, वर्टिकली आप देख सकते हो चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल इमेज में यही था इतना। उसके बाद आता है यहाँ पे टूल्स में। यहाँ पे टूल्स में आपको सबसे पहले मिल जाता है पेंसिल। पेंसिल क्या होता है, एक फ्री फॉर्म होता है, आप खुद से कितना मतलब आपको देखना है कि आपका माउस के ऊपर कितना बैलेंस है, तो आप पेंसिल्स का यूज भी कर सकते हो। अगर अच्छा बैलेंस है तो आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो। देखते हैं, पेंसिल क्लिक करते हैं यहाँ पे। पेंसिल में आपको देख सकते हो लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन जो है आपको कंटिन्यू क्लिक रखना है। जैसे आप उसको छोड़ोगे तो पेंसिल से राइटिंग बंद हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो उसकी थिकनेस है, जो लिख रही है उसकी थिकनेस है वो बहुत कम है, तो वो चीज़ें यहाँ पे साइज है तो वो साइज से आप मेंटेन कर सकते हो। साइज में आपको थिकनेस ज़्यादा चाहिए तो थिकनेस ज़्यादा है तो वो बढ़ा सकते हो आप यहाँ से। ओके, फिर ऑप्शन आता है यहाँ पे पेंट के। अब इसको बोलते हैं फिल विथ कलर। जो भी आप ड्राइंग बनाते हो कलर तो भरना ही पड़ता है, तो कलर भरने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये स्टार है, मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे फिल विथ कलर है, तो अभी मुझे इसको फिल करना है। अभी फिल करना है तो सबसे पहले तो कलर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे 2 कलर बॉक्स मिलेंगे, कलर 1 और कलर 2। तो कलर 1 जो होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, और जो यहाँ पे कलर 2 है उसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। अब फोरग्राउंड कलर में क्या होता है, फोरग्राउंड कलर मतलब जो बाहर की जो कलर, जैसे ये आउटलाइन है आपकी, ये आउटिंग है, उसकी कलर क्या होनी चाहिए, और बैकग्राउंड कलर में उसके अंदर की जो कलर है वो क्या होनी चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर में अगर आप यहाँ पे येलो ले लेते हैं और फिल विथ में जाके ले सकते हैं, यहाँ पे कलर कर सकते हैं। फिलहाल अभी देखते हैं, अभी पहले इसको अच्छे से समझने के लिए पहले पूरा पेज क्लियर कर लेते हैं। कंट्रोल ऑल करके ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे,
और इसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिलहाल यहाँ पे जो सेकंड कलर में दिया है इसको मैं वाइट कलर कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल एंड डिलीट। अब उसके बाद ऑप्शन में यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कलर बॉक्स था, फिल विद कलर था, उसको कलर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे फॉरग्राउंड और यहाँ पे बैकग्राउंड में। फिलहाल यहाँ पे बैकग्राउंड में व्हाइट दिया है, जो कि यहाँ पे बैकग्राउंड में व्हाइट कलर दिया है, और कलर 1 में आपका फॉरग्राउंड है, यहाँ पे इसका ब्लैक कलर है। तो देखते हैं फिल विद कलर का इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले तो आपका जो कलर बॉक्स है यहाँ पे, उसमें जो भी आपका कलर रहेगा आपका कलर यहाँ पे शो होगा। देन कलर 2 में यहाँ पे आपको जो भी बैकग्राउंड के कलर चाहिए, बैकग्राउंड के कलर चूज कर सकते हैं। देखते हैं आगे फिल में इसका इस्तेमाल करके देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर कैसे काम करता है। फिलहाल अभी हम लोग को इसको कलर करना है, तो कलर करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग हमारा जो आउटलाइन है वो ब्लैक ही रहता है। कलर करना है, कलर बॉक्स पे जाना है और कोई भी एक कलर ले लो जो आपको अच्छा लगे, और यहाँ पे एक फिल विद कलर नाम का एक आइकन आ जाएगा वो शेप के ऊपर, और क्लिक कर देंगे तो आपको कलर यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे जब आप पेंट बना रहे हो तो आपकी जो थोड़ी बहुत जो एरियाज है पूरा क्लोज होना चाहिए, थोड़ा भी ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे एक इरेजर है, इरेजर का काम होता है उस चीज़ को मिटाना। तो जैसे कि आपने यहाँ पे आउटिंग बनाई है, इसको मिटा दिया आपने, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन हो गया। तो जब आप नेक्स्ट टाइम इसको फिलअप करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो कलर ले लिया और यहाँ पे फिल विद कलर में गए, अब जैसे ही इसको आप फिलअप करोगे ना तो आपका पूरा का पूरा पेज जो है वो फिलअप हो जाता है। मैं ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे पहले पेंसिल से, पेंसिल एक एरिया मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और देन यहाँ पे एक इरेजर ले लेते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। देन अभी यहाँ पे कलर फिलअप करते हैं और देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया ओपन था तो इसकी वजह से क्या हो गया, पूरा का पूरा पेज ब्लू कलर का हो गया। एक स्टेप पीछे जाके देखते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट में क्या होता है, हम लोग कुछ भी अभी कोई पेंटिंग आप बनाते हो तो उसमें नेम तो लिखना पड़ता है, किसने बनाया है, तो कुछ लिखनी भी पड़ती है, तो वो चीज़ें आप टेक्स्ट की मदद से यूज़ कर सकते हो। अब टेक्स्ट का ऑप्शन जैसे ही आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको होम और व्यू टैब दिख रहे हैं। जैसे ही आप टेक्स्ट का ऑप्शन एनेबल करते हो यहाँ पे और क्लिक करोगे यहाँ पे, तो एक टेक्स्ट नाम का एक्स्ट्रा टैब ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे भी वैसे ही इंटरफेस आपको मिलेगा। क्लिपबोर्ड है, यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट आपको दिया ही है। फॉन्ट है, अब यहाँ पे फॉन्ट की जो स्टाइल्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, अब इसकी स्टाइल्स आपको चेंज करनी है। अलग अलग चीज़ों की हैंडराइटिंग अलग अलग होती है, तो आपको अलग अलग फॉन्ट स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैलिब्री रहता है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। डाउन एरो पे क्लिक कीजिए और बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, जो भी आपको पसंद है आप उस पर क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे ऑप्शन आते हैं फॉन्ट का साइज आपको एक्सटेंड करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगला ऑप्शन है बोल्ड का, ठीक है। बोल्ड क्या होता है, उसको थोड़ा सा ओवरराइट कर देता है, मीन्स आपने उसको लिखा उसको थोड़ा सा वो डार्क कर देगा। सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वो, फिर उसके बाद आप बोल्ड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। क्लिक करो, आप देख सकते हो क्या क्या डिफरेंस दिख रहे हैं इसमें। फिर उसके बाद सेम एज इट इज इटैलिक आता है, उसको भी आप क्लिक करोगे तो वर्ड का क्या होता है, थोड़ा लेंथ हो जाता है, थोड़ा सा उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लिक कीजिए और थोड़ा इस तरह से चेंज हो जाएगा। फिर ऑप्शन है अंडरलाइन का, आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रो में आप उसको कट करना चाहते हो तो कट भी कर सकते हो। अनदर ऑप्शन है यहाँ पे ओपैक और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या है कि आपने जो लिखा है वो बैकग्राउंड में चीज़ें दिख रही है, ओपैक कर देंगे तो वो चीज़ें नहीं दिखेगी, वो एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप आपको दिख रही है पूरी, वो दिखेगी। और ट्रांसपेरेंट मतलब कि बैकग्राउंड में आपने जो बनाया है ना वो आपका पूरा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि आपने ये चीज़ें उसके ऊपर ही लिखी है। फिर यहाँ पे भी आपको 2 कलर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है। और देन ऑप्शन आता है यहाँ पे एडिट कलर का। अभी एडिट कलर की जरूरत क्यों पड़ी है, कलर का तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा। यहाँ पे जो भी कलर आपको चाहिए आप कलर से चेंजेस कर सकते हो। लेकिन वहीं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है एडिट कलर। अब एडिट कलर में क्या होता है कि यहाँ पे जो हम लोग को कलर्स दिए जा रहे हैं वो बहुत ही कम है। ज़रूरी नहीं है कि हम इतने ही कलर का इस्तेमाल कर रहे हो, हमें और भी कलर्स के इस्तेमाल करने पड़े, तो इसके लिए हम यहाँ पे एडिट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। एडिट मतलब क्या होता है, हम मैनुअली उस कलर को खुद से बना सकते हैं कि कितना उसमें शेडिंग होना चाहिए, कितनी उसमें डेप्थ होना चाहिए, लाइट कितना रखना है, तो आप वो चीज़ें करके यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये बनाया है, ओके, और देन ओके कर दोगे आप तो ये ऑटोमेटिकली कस्टम कलर्स में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके कर देते हैं, देखते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कस्टम कलर में वो ऐड हो गया। तो अब यहाँ पे भी मैं उसको
यूज़ कर सकता हूँ। अब टेक्स्ट लिखते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे कि आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसको ऑन टाइम आपको एडिटिंग करना है। इट मीन्स अगर आप माउस का बटन आप कहीं खाली ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देते हो तो वो चीज़ें वहाँ पे ऐड हो जाती है। आप उस चीज़ को चेंजेस नहीं कर सकते। जब तक ये एक्टिव है तभी तक आप इसके ऊपर चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक ब्लैंक जगह पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट टाइम जब मैं इस पर क्लिक करने जाऊँगा तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ। अदरवाइज इसके ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर ओवरराइड मतलब इसके ऊपर कुछ और चीज़ें लिख सकता हूँ, पर वो जो बैकग्राउंड की चीज़ें एक बार मैंने लिख दी है वो एज इट इज वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर ऑप्शन देखते हैं होम टैब में। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इरेजर। तो बता दिया था आपको, इरेजर मतलब इरेज करना है तो आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके उसको मिटा सकते हैं। अगर आपको इरेजर बड़ा और छोटा करना है तो आप कंट्रोल प्लस और माइनस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस से इरेजर का साइज इंक्रीज होता है और कंट्रोल माइनस से इरेजर का साइज डिक्रीज होता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पिक कलर। अब पिक कलर क्या होता है कि मेनली आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं पिक कलर। पिक कलर जो टूल है वो एक्चुअली यूज होता है कि जैसे कि कोई कलर है जो कि आप खुद से बना नहीं सकते, एग्जैक्ट आपको वही कलर चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये कलर है, मैं यहाँ पे कोई शेप बना रहा हूँ और उसको मैं कुछ कलर्स दे देता हूँ। जैसे कि येलो कलर है, फिल विद कलर में जाते हैं और उसको येलो कलर कर देते हैं। और आपको सेम एग्जैक्टली यही कलर चाहिए तो आप इसमें पिक कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में मैंने एक येलो ले लिया है और सेकेंड में है व्हाइट कलर। तो अभी इसमें क्या होता है कि मुझे अगर यही कलर एग्जैक्टली जो ये कलर है, जो इसकी रेडियंस है, ग्रेडियंस है और जो भी इसकी शेडोज है वो भी आपको कॉपी करनी है, मतलब बिल्कुल एज इट इज वैसा ही चाहिए, तो आप पिक कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही आप पिक कलर में क्लिक करोगे और उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो कलर 1 में जो कलर है ना ये ब्लैक कलर, तो वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। क्लिक करते ही देख सकते हैं आप येलो कलर में चेंज हो गया है। अब आप जहां भी चाहे आप ये कलर यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस्तेमाल होता है यहाँ पे पिक कलर का। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देख के ही पता चल रहा होगा कि वो इमेज को जूम करने के लिए काम आएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करिए और माउस का लेफ्ट और राइट बटन आप यूज कर सकते हैं। लेफ्ट बटन क्लिक करने से जूम इन होता है और राइट बटन यूज करने से वो जूम आउट होता है। देन उसके बाद ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे ब्रशेस के, अलग अलग टाइप्स के ब्रशेज आते हैं। ब्रशेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखे भी होंगे जो लोग पेंटिंग करते हैं वो अलग अलग टाइप्स के ब्रश यूज करते हैं। किसी का ब्रश थिक होता है, किसी का लाइट होता है, तो आप वैसे ही कोई स्प्रे से भी बनाता है। तो आप देख सकते हो अलग अलग टाइप्स के हैं, आप उनका इस्तेमाल करके बना सकते हो। एग्जाम्पल दिखा लेता हूँ। जैसे कि एक स्प्रे कलर लिया मैंने तो वो कुछ इस तरह से पेंटिंग करता है। तो आप अलग अलग टाइप्स के ब्रशेस हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। देन कुछ आते हैं यहाँ पे शेप्स के अंदर। शेप्स के अंदर सबसे पहले ऑप्शन है लाइंस के। तो बेसिकली आपको जो शेप्स दिख रहे हैं वो वही शेप्स ड्रॉ करने के लिए काम आते हैं। जैसे ये सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, राउंडेड रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया। तो ये जो शेप्स हैं वो एज इट इज जैसे दिखते हैं, बस आपको क्या करना है उस पर क्लिक करना है और ब्लैंक पेज पे जाके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके डाउन या फिर लेफ्ट राइट उसको मूव कीजिए, एज इट इज वैसे बन जाते हैं। बट इसके अंदर कुछ स्पेशल शेप्स भी रहते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कि ये लाइन हो गया, ठीक है। तो लाइन क्या होता है, बेसिकली एक सिंपली लाइन ड्रॉ करने के लिए होती है। तो लाइन आपने एक ड्रॉ कर दी, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती है जैसे कि आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो शिफ्ट के साथ आप जब ड्रॉ करते हो तो ये एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बनती है। अप एंड डाउन करो या लेफ्ट एंड राइट, वो रहती स्ट्रेट ही है। देन उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे कर्व लाइन। देख के आपको पता चल रहा होगा ये दो साइड से कर्व हो सकता है। जैसे कि आपने एक यहाँ पे कर्व लाइन को लिया और यहाँ पे जाते हैं हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब कर्व लाइन में क्या होता है, आप टू साइड आप फोल्ड कर सकते हो। सबसे पहले तो आप वन साइड से आप इसको इस तरह से फोल्ड करो। देन सेकंड ऑप्शन है आप इधर से भी आप इसको फोल्ड कर सकते हो। टू साइड फोल्ड आपको काम आएगा ये। फिर उसके बाद ऑप्शन है एक पॉलीगॉन। ये तीन ऑप्शन जो है वो थोड़े स्पेशल है, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलीगॉन जो होता है एक टाइप का फॉलोवर्स होता है। जैसे कि मैंने एक ड्राइंग यहाँ पे बना दी, एक लाइन यहाँ पे बनाई। जब नेक्स्ट टाइम आप माउस का पॉइंटर जहाँ पे भी क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दी, यहाँ पे क्लिक कर दी, यहाँ पे, तो वो चीजें क्या होती है, वो मेरे माउस पॉइंटर को फॉलो करती रहती है जब तक कि मैं वो ऑप्शन को क्लोज नहीं कर देता। तो वो क्लोज करने के लिए क्या है, आप तो सिंपली उस पर क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करो वो बंद हो जाएगा। फिलहाल
क्लियर कर ले, पेज साफ कर लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन रहता है यहाँ पे आउटलाइंस और फिल का। अब जैसे मैंने कोई शेप ले लिया, आउटलाइन में क्या होता है कि आउटलाइन कैसा, क्रेयॉन, मार्कर या फिर ऑयल, मतलब अलग अलग टाइप्स के हमारे पास पेंट करने के सोर्सेज होते हैं जिनकी मदद से हम लोग पेंटिंग बना सकते हैं। जैसे कुछ क्रेयॉन होता है, मार्कर होता है, स्कूल में भी आपने यूज किए होंगे, वाटर कलर्स होते हैं। तो देखते हैं इनका इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले एक ड्राइंग बनाते हैं। देन फर्स्ट ऑप्शन सॉलिड कलर। सॉलिड कलर मीन्स क्या है, नो आउटलाइन मीन्स आपने वो चीजें बना तो दी है पर वो आउटलाइंस आपको दिखेगी नहीं। सॉलिड कलर में क्या होता है, सॉलिड आपको येलो कलर में दिखेगा क्योंकि यहाँ पे कलर 1 में वही ऑप्शन है, कलर 1 में। देन उसके बाद आता है यहाँ पे क्रेयॉन। क्रेयॉन में कुछ क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, मार्कर है, यहाँ पे ऑयल है, नेचुरल पेंसिल है, वाटर कलर है। दूसरा शेप ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। अब उसके ऊपर ट्राई करते हैं यहाँ पे क्रेयॉन। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़े थोड़े जो उसकी ड्राइंग की जो स्टाइल्स है वो आपको चेंज होती हुई दिखेगी। देन उसके बाद ऑप्शन है फिल का। अब फिल मतलब जो उसके अंदर की जो कलर्स है वो फिल कैसे होनी चाहिए। जैसे कि मैंने फिल विद कलर ले लिया, यहाँ पे ये फिल किया, ठीक है। देखते हैं अभी सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले एक आपको यहाँ पे ट्राइंगल लेना है। अब यहाँ पे फिल जो है, आउटलाइन और फिल दोनों में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। आउटलाइन जो है वो शेप के बाहर की आउटलाइंस है और फिल जो है शेप के अंदर जो है ना वो फिल, वो शेप फिल कैसा होना चाहिए ये ऑप्शन उस चीज को दिखाता है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो है सॉलिड कलर लिखा हुआ है और देन फिल में भी यहाँ पे आपको सॉलिड दिखा हुआ है। तो जो ये आउटलाइन है ना वो पहले वाले कलर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये जो फिल जो है ना वो सेकंड वाले कलर को रिप्रेजेंट करता है। अभी देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेकंड पे मैंने ग्रीन कलर कर दी और कलर 1 में यहाँ पे ब्लैक कलर कर दी। अब यहाँ पे कुछ हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे कि एक ट्राइंगल है। तो जैसे आप ड्रॉ करोगे तो सेम एज इट इज यही कलर ऑप्शंस में, जैसे कलर 1 यहाँ पे दिया है आपको, कलर 1 में ब्लैक है। मैंने बताया था आपको आउटलाइन जो है वो ब्लैक में आपको दिखेगी और जो कलर 2 जो उसको फिल करने का जो है वो किस तरह से दिखेगा वो आपको यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो। ओके, देन यहाँ पे साइज आपको बताया था, आउटलाइन की जो थिकनेस है वो कितनी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। और उसके बाद ये कलर्स ऑप्शन है जो कि आपको मैंने बताया था, अलग अलग कलर हैं और यहाँ पे एडिट कलर है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर्स को मैनुअली कस्टमाइज करके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वीव का। अब पेंटिंग तो हम लोग ने बना ली, अब उसको देखना कैसे है वो चीज करने के लिए हम लोग को जूम्स का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप उसको थोड़ा और जूम करके दिखाना चाहते हैं तो जूम इन और जूम आउट, ठीक है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे जूम इन करते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज का साइज जो है वो 200 इंक्रीज हो जाएगा। जूम आउट करोगे तो वो नॉर्मली वापस 100 पे आएगा। और आपको जूम आउट करना है तो क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे 50% पे आ जाएगा और छोटा हो जाएगा। और डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है यहाँ पे आप उसको 100 पे कर सकते हैं। मतलब कि एक बेसिकली जो मतलब जो डिफॉल्ट साइज जो होता है वो पेज का वो 100 ही होता है। तो आप कितना भी जूम कर लो, अगर आपको नॉर्मली 100 पे आना है तो आप 100 पे क्लिक करोगे तो 100 पे आ जाओगे। देन ऑप्शन होता है यहाँ पे रूलर्स, ग्रिड लाइन्स और स्टेटस बार का। रूलर्स क्या होता है, रूलर्स पेंटिंग बनाने में बहुत जरूरी रहते हैं, तो आप रूलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई शेप बोल दिया है कि आपको कंटिन्यूसली स्ट्रेट एकदम शेप्स बनाने हैं तो आप रूलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये 200 लिखा है, आपको बोला है कि 2-3 शेप्स आपको एक लाइन में बनाने हैं तो आप 200 पे जाकर ड्रॉ कीजिए और देन वापस वहीं पे जाके आप स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकते हो एक ही शेप को। फिर उसके बाद ऑप्शन रहता है ग्रिड लाइन्स का। अगर आपको वो ऑप्शन डीएक्टिवेट करना है वापस क्लिक कर दीजिए, वो हट जाएगा। ग्रिड लाइन्स है, ग्रिड लाइन्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी ड्राइंग करने में काफी हेल्पफुल होता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा स्टेटस बार। आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही कि स्टेटस बार आपका जो नीचे जो आपकी स्टेटस बताता है, आपका पेज का पिक्सल्स कितना है, पेज का साइज कितना है, वो आपका स्टेटस बार होता है। ये जो नीचे आपको स्ट्रिप दिख रही है टास्क बार के ऊपर, उसको हाइड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको हाइड कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है फुल स्क्रीन का। फुल स्क्रीन मतलब पेंटिंग आपने बना ली, किसी को आपको दिखानी है तो आप फुल स्क्रीन करके उसको दिखा सकते हो या फिर खुद भी देख सकते हो। आप फंक्शन कीज यहाँ पे लिखा है F11, आप प्रेस करोगे तो आप फुल स्क्रीन मोड में चले जाओगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप फुल स्क्रीन मोड में आ गए। बाहर आना है, यहाँ पे आपको स्केप बटन, कीबोर्ड के साइड कॉर्नर साइड में आपको ESC नाम का बटन मिलेगा, उसको स्केप बटन बोलते हैं, जिसके मदद से आप प्रोग्राम से बाहर आते हो। ऑप्शन आता है यहाँ पे थंबनेल का। अब थंबनेल क्या होता है, यहाँ पे ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, रीजन बताते हैं हम लोग। जब थंबनेल क्या होता है कि एक बड़े इमेज का छोटा सा पार्ट करके आपको दिखा देता है। जैसे कि ये इमेज है, मैंने आपको ये ऑप्शन एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले इसको जूम इन करना पड़ेगा। जूम इन किया, यहाँ पे ये ऑप्शन आप देख सकते हो, थंबनेल एक्टिवेट हो गया है। अब पेंटिंग में क्या होता है कि जब हम लोग कुछ पेंट बनाते हैं
तो कुछ ऐसी बारीक चीजें होती है जिनको हमें जूम करके एडिटिंग करनी पड़ती है, इतनी छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हम लोग को जूम करके एडिट करना पड़ता है। तो थंबनेल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कि जैसे हम लोग जूम करके उसको एडिट कर रहे हैं ना, तो थंबनेल की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि वो एज इट इज जब 100 पे उसको डिफॉल्ट साइज करेंगे तो वो किस तरह से दिखेगा। आपको बार बार चेंज करके जूम आउट जूम इन करके देखना नहीं पड़ेगा, आप ऑब्वियसली वैसे ही करके देख सकते हो। देखते हैं, थंबनेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक थंबनेल आया है। अब इसको जैसे ही आप बड़ा कर दोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि आपका जब पेंटिंग बन के पूरा रेडी होगा तो वो एक्चुअली दिखेगा किस तरह से। तो आप इसकी मदद से आप देख सकते हो, ये आपका थंबनेल होता है। ध्यान रहे आपको थंबनेल का ऑप्शन यूज करना है तो आपको सबसे पहले जूम इन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे पेज का साइज 200 है, डिफॉल्ट कर देते हैं यहाँ पे 100 पे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फाइल का। पेंटिंग बनाने के बाद हम लोगों को कुछ चीज उसको सेव भी करना पड़ता है, तो फाइल में सबसे पहले ऑप्शन जाते हैं यहाँ पे। आपको कुछ लेआउट दिख रहा है यहाँ पे, एक बोलते हैं रिसेंट पिक्चर्स। रिसेंट मतलब रिसेंटली आपने पेंट के अंदर जो जो चीजें ओपन की रहती है वो आपको रिसेंटली दिखाता है। फोन्स में भी आपने देखा होगा, जब हम लोग कुछ चीजें रिसेंटली एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो आपको साइड में दिखती है जिन्हें हम क्लियर करते हैं। तो वही चीजें हैं यहाँ पे, रिसेंटली हम लोग ने जो जो इमेज को ओपन किया है वो चीजें यहाँ पे दिख रही है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे न्यू का, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+N। न्यू मतलब क्या है कि आपने ये पेंटिंग बना ली, अब आपको एक नई पेंटिंग बनानी है तो वो नई पेज से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो आप Ctrl+N प्रेस करके शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है ओपन का। ओपन मीन्स क्या होता है कि आपने ऑलरेडी कोई पेंटिंग बनाई है, जैसे कि वो आधी अधूरी रह गई हो, उसको आपको वापस एडिट करना, मतलब वापस पेंटिंग कंटिन्यू करनी है, तो आप उसको सेव करके रख दिए होगे। देन नेक्स्ट डे जब आप आते हो तो उसको ओपन करके वापस देख सकते हो। तो वहीं से आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो ओपन होगा और फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो पेंट आप मतलब वो जो इमेज है उसको कहाँ से मतलब कहाँ से लाना है, ओपन करना है। तो आपको वो लोकेशन देना है सिंपली, और उसको क्लिक करो और ओपन कर दो तो वो पेंट के अंदर ओपन हो जाएगी। अब पेंट के अंदर ओपन होने के लिए वो क्या पूछ रहा है कि अभी ये जो मैंने बनाया है उसको सेव करना है या फिर नहीं। तो फिलहाल अभी हम लोग कुछ नहीं करना है, कैंसिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेव और सेव एज दोनों बहुत सारे सिमिलर्स हैं। सेव में क्या होता है कि हम लोग पेंटिंग जब कोई भी बनाते हैं, जैसा मैंने कहा था यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है, अगर मैं इसको बना के सेव कर देता हूँ, सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कीजिए और शॉर्टकट की इसका Ctrl+S है। अब यहाँ पे फाइल नेम बता रहा है आपको, फाइल नेम अनटाइटल लिखा हुआ है, अनटाइटल को हटा के यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ एजुकेशन और सेव कर देता हूँ। तो एजुकेशन, अब यहाँ पे आप टाइटल में मैंने बोला था अनटाइटल की जगह पे अब क्या होगा, एजुकेशन पेंट शो करेगा। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या होगा, जब भी मैं ओपन करूंगा तो आपको एजुकेशन डैश पेंट नाम से शो होगा। और एक चीज थी, जब आप कोई चीजें सेव करते हो तो यहाँ पे आपको चीजें बतानी पड़ती है कि इसको सेव कहाँ पे करना है। तो आप यहाँ पे लोकेशन देना पड़ेगा, जैसे कि ये डेस्कटॉप है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ड्राइव है, डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, तो वो लोकेशन आपको दे के फिर उसके बाद फाइल नेम सेव करना है और देन उसका एक्सटेंशन नेम आपको देना है कि वो किस फॉर्म में है, वो जेपीजी है या फिर जीफ है या फिर पीएनजी है। तो डिफॉल्ट वो पीएनजी रहता है, तो आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो पीएनजी पे ही रहने दीजिए और सेव कर दीजिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सेव करने के लिए आपको सबसे पहले लोकेशन देना है कि जैसे कि मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा और देन यहाँ पे एजुकेशन नाम से सेव कर दूंगा, सेव। तो जैसे ही आप मिनिमाइज करोगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको देख सकते हो आप, एजुकेशन नाम का सेम फोटो यहाँ पे भी सेव हो गया है, देख सकते हो आप। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सेव एज का। अब सेव एज क्या होता है, सेव तो मैंने कर लिया एजुकेशन नाम से और देन फिर नेक्स्ट मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको भी सेव करना है बट ये ऑलरेडी सेव है, यहाँ पे एजुकेशन डैश पेंट नाम से दिखा रहा है। तो सेव एज में क्या होता है कि मैं उसी को दूसरे नाम से सेव कर सकता हूँ। सेव एज में जाना है, अभी डेस्कटॉप पे जाओ, डेस्कटॉप पे ध्यान रहे आपने एजुकेशन नाम से एक सेव करके रखा है ऑलरेडी, तो इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा एजुकेशन 1। एजुकेशन 1, देन इसको हम लोग कर देते हैं सेव। ओके, अब यहाँ पे क्लोज करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो इमेज था वो एजुकेशन है, अब उसी सेम एज इट इज को मैंने क्या किया, एजुकेशन 1 नाम से सेव कर दिया। अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं ये इमेज फॉर्म में विंडोज फोटो व्यूअर है। अभी इसको वापस आपको पेंट में ओपन करना है, तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप ओपन से भी क्लिक कर सकते हो। ओपन पे क्लिक करो और पेंट में यहाँ पे क्लिक करोगे तो पेंट में ओपन हो जाएगा।
अदरवाइज जो मैंने आपको बताया था, कंट्रोल विंडो बटन प्रेस करना है आपको और प्लस आर के साथ यहाँ पे एमएस पेंट ओपन करो। जैसे ही एमएस पेंट ओपन होगा यहाँ पे आपको फाइल ऑप्शंस में जाना है। फाइल ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, देन ओपन का ऑप्शन है, ओपन पे क्लिक कीजिए। और कहाँ से उसको ओपन करना है, अभी यहाँ पे एजुकेशन और एजुकेशन 1 नाम से सेव हो गया, तो जो भी आपको ओपन करना है उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो उसको। देन वही ऑप्शन है प्रिंट का, अगर आपने प्रिंटर अटैच किया अपने कंप्यूटर से तो आप जो पर्टिकुलरली जो ड्राइंग बनाया उसको आप प्रिंट कर सकते हो। इसका फंक्शन की कंट्रोल पी जैसे आप प्रेस करोगे वो प्रिंट हो जाएगा। फ्रॉम स्कैनर और अ कैमरा, अब इसमें कुछ चीजें होती है इंपोर्ट करना। अब इंपोर्ट मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका आधार कार्ड है या फिर कुछ और भी चीजें हैं उनको इंपोर्ट कराना है, तो स्कैनर के थ्रू और या फिर कैमरे के थ्रू आप इनको इंपोर्ट करा सकते हो। फिलहाल अभी इसमें कोई डिवाइसेस अटैच नहीं है। सेंड इन ईमेल, अब ईमेल में क्या होता है कि डायरेक्टली ये जो मैंने बनाया है इसको मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, ईमेल में सेंड कर सकता हूँ। देन ऑप्शन है यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, मतलब मैंने जो पेंटिंग बनाई है उसको क्या करना है, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे सेव करना है तो कर सकता हूँ। देन ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज का। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जब मैंने पेंटिंग बनाई है, जो उसकी जो साइज है, रेजोल्यूशन है, कब मैंने उसको सेव किया था, कितने टाइम में सेव किया था, उसका यूनिट जो है सेंटीमीटर कितने बता रहा है, कलर है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट है, और विड्थ कितना है, हाइट कितना है, तो वो आपकी इमेज की सारी प्रॉपर्टीज बताता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अबाउट पेंट का। अब पेंट में क्या होता है, कुछ डिटेल आपको जानिए ये पेंट में होता है क्या है, तो अबाउट पेंट में जाओगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा कि ये पेंट कब बनाया गया था, कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, कहाँ बनाया गया था, तो वो सारी चीजें आपको डिटेल्स में मिल जाती है। देन ऑप्शन आता है यहाँ पे एग्जिट का। तो एग्जिट का ऑप्शन तभी यूज करना है आपको कि जब आपका पेंटिंग बन के रेडी हो गया हो, तो जरूरी नहीं है आप एग्जिट बटन ही प्रेस करो, आप क्लोज बटन भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखते हैं, एग्जिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये एग्जिट हो गया है। तो ये हमारा पेंट है